नमस्कार मित्रों, जय माता दी। देवोत्थान एकादशी तिथि से भीष्म पंचक व्रत का आरंभ हो रहा है। भीष्म पंचक को पंच भिक्षु के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में भीष्म पंचक का बहुत ही महत्व है। कार्तिक महीने में स्नान करने वाले लोग इस व्रत को जरूर करते हैं। यह व्रत बहुत ही कल्याणकारी होता है। भीष्म पंचक कार्तिक महीने में देवोत्थान एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक मनाया जाता है। इन 5 दिनों में पूजा कर व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। निसंतान व्यक्ति पत्नी सहित इस प्रकार व्रत कर सकता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है तथा जो वैकुंठ पाना चाहते हैं या इस लोक में सुख चाहते हैं वे भी इस व्रत को कर सकते हैं। महाभारत काल में भीष्म पंचक व्रत से जुड़ी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडवों की जीत हुई। पांडवों की जीत के उपरांत श्री कृष्ण पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास गए ताकि पितामह उन्हें कुछ ज्ञान दे सके। सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को ज्ञान देने का अनुरोध किया। भीष्म ने कृष्ण की बात मानकर पांडवों को वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म और राज धर्म के विषय में ज्ञान दिया। भीष्म ने यह ज्ञान पांडवों को पूरे 5 दिनों तक दिया। ऐसा माना जाता है कि ये 5 दिन भीष्म पंचक के ही हैं, जो एकादशी से पूर्णिमा तक मनाए जाते हैं। ज्ञान देने के पश्चात श्री कृष्ण ने कहा कि भीष्म पंचक के 5 दिन लोगों के लिए बहुत मंगलकारी होंगे और आने वाले समय में इन्हें भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा। आइए मित्रों, अब सुनते हैं भीष्म पंचक यानी पंच भिक्षु की व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा में स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा में स्नान के लिए जाता था। वह रोज हैरान होता कि इतनी जल्दी मैं उठता हूँ और स्नान के लिए आता हूँ, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान कर वापस जा रही थी। उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला और मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला और मोजड़ी को उठा लिया और सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला और मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्वयं कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनवादी पिटवा दी कि जिसकी यह माला और मोजड़ी है वह पूरे 5 रातों तक मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा के किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ, तेरे गले डालूंगी हीरा, मेरी साख भरिए वीरा। सुआ बोला कि क्या कोई वीर भी साख भरता है? फिर वह बोली, सुआ सुआ, सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। तो वह कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ, क्या वह आई थी? कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में एक चीरा लगा लूंगा जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया।
वह आई, भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान कर कर वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से पुनः पूछा। उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं रात को आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई, उसी प्रकार प्रार्थना की और भगवान की कृपा से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर वही बता दिया। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा, आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को इस बार फिर से नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तब तक तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज तो मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें निकाल दी, अब यह रात भी इसी प्रकार निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आँख खुली। उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद इस पाप के परिणाम स्वरूप राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने ऐसा किया था। इसने साहूकार के बेटे की बहू पर बुरी दृष्टि डाली थी। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए इसे ऐसे रोग से पीड़ित होना पड़ा। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तभी यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे ले ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तो नीचे इस नाली से गिरे पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया और उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिक्षु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे सभी का रखना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सभी का कल्याण करना। पंच भिक्षु या भीष्म पंचक का व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी या देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक करें। इस व्रत में सुबह उठकर गंगा जल से स्नान कर पीपल पथवारी एवं तुलसी जी का पूजन करें। इसमें सुबह 5 दिनों तक भीष्म पितामह की पूजा की जाती है। इसमें एकादशी द्वादशी का व्रत कर त्रयोदशी को भोजन करें। फिर चतुर्दशी व पूर्णिमा का व्रत कर पूर्णिमा के दिन 5 वस्तुएं ब्राह्मणी को दान दें। इस प्रकार 5 वर्ष तक लगातार यह व्रत करें। 5वें वर्ष में यह व्रत पूर्ण होने पर 5 ब्राह्मण जोड़ों को भोजन करवाकर वस्त्र एवं दक्षिणा देकर इसका उद्यापन करें। भीष्म पंचक के 5 दिनों में विशेष प्रकार की पूजा की जाती है। भीष्म पंचक व्रत में 4 द्वार वाला एक मंडप बनाया जाता है। मंडप को गाय के गोबर से लीपकर बीच में एक वेदी बनाई जाती है। वेदी पर ध्यान देकर तिल रखकर कलश को स्थापित करें। इसके बाद भगवान वासुदेव की पूजा करें। इस व्रत के दौरान कार्तिक शुक्ल की एकादशी से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तिथि तक घी के दीपक जलाए जाते हैं। व्रत के दौरान 5 दिन सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए। भीष्म पितामह ने इन 5 दिनों में पांडवों को ज्ञान दिया था, इसलिए इस व्रत को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रत का खास महत्व है। यह व्रत
न केवल पहले से किए गए संचित पाप कर्मों से मुक्ति दिलाता है बल्कि अत्यंत कल्याणकारी होता है। भीष्म पंचक व्रत बहुत ही मंगलकारी और पुण्य फलदायक है। जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष तथा उत्तम गति की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाला सदैव स्वस्थ रहता है और प्रभु की कृपा उस पर बनी रहती है। इस व्रत का प्रथम दिन देवउठनी एकादशी का होता है। इस दिन भगवान नारायण अपने 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं। मान्यताओं के अनुसार श्री हरि को इस मंत्र से उठाएं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रिलोकया मंगलम कुरु। इस मंत्र का अर्थ है, हे गोविंद उठिए, उठिए हे गरुड़ध्वज, उठिए हे कमलाकांत, निद्रा का त्याग कर तीनों लोगों का मंगल कीजिए। इसके बाद इस मंत्र से भीष्म पितामह को अर्घ दीजिए। वैयाग्र पद गोत्राय संकृत प्रवराय च अपुत्राय ददाम्येत दूधकं भीष्मवर्मणे वसुनामवताराय शान्तनोरत्मजाय च अर्घं ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। इस मंत्र का अर्थ है, जिनका व्याघ्रपद गोत्र और संकृत प्रवर है उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं यह जल अर्पित करता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ अर्पित करता हूँ। इसके बाद इस मंत्र से तर्पण करें। सत्यव्रताय शोचये गांगेयाय महात्मने भीष्माय तद ददाम्यर्घम् आजन्म ब्रह्मचारिणे। भीष्म पंचक व्रत के अंतिम दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। साफ कपड़े पहने, एक चौकी लें, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाकर ईश्वर का ध्यान करते हुए पूजन करें। फिर पूरा दिन सत्कर्म करते हुए व्यतीत करें। ध्यान रहे कि हिंसात्मक गतिविधियां न करें, न ही अभद्र भाषा का प्रयोग करें। संभव हो तो ईश्वर का नाम या मंत्र का जप ही करें। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण या वाचन करें। इस समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण भी अति उत्तम है तथा शाम होने पर संध्या आरती कर फलों का भोग श्री लक्ष्मी नारायण को लगाएं। इसके बाद प्रसाद बांटें और स्वयं भी प्रसाद खाकर अपने व्रत को संपन्न करें। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इसे अपने मित्रों और परिवारजनों में शेयर करें। धन्यवाद।